हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। माल तुम्हारे मुंह पे डालूंगा। आ जाओ घर पे, मुंह में लोला डालता हूँ। मेरा काम है लोला डालने का। डलवाओगे लोला? कैसे हो हमारे सभी एजेंट की कैकल लेने वाले भाइयों। तो भाइयों, थंबनेल को देखकर और छोटी सी ऑडियो सुनकर आपको पता चल ही गया होगा किस लेवल की ढांसू भैंस हुई है। बाकी आप सभी लोग कमेंट बता देते हैं कि किस लेवल की ढांसू भैंस हुई है। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या ढांसू बातें हुई हैं। ले सकता है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। कैसे हो प्रधान जी? अरे कैसी बात कर दी, बहुत बढ़िया है। प्रधान जी, वो अपना इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रधान जी वो क्लोज करवा देते उसको। अरे क्या होगा, क्लोज करवा के छोड़ दो यार। बार बार इस कार्ड के पीछे पड़ जाते हो। किसने बोला? किसने बोला? क्या किसने बोला मतलब? इंडसइंड बैंक के अगर क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ में आ जाता तो कभी ब्याज नहीं लगती, जो अमाउंट है वही रहेगा। भाई साहब, मैंने क्या बोला था आपसे? क्या बोला था बताओ? और आपने क्या सुना? आपने बोला पैसा बढ़ जाता है। मैंने बोला भाई साहब, क्या यार, क्या क्या सुन लेते हो आप? हाँ भाई साहब, कभी कभी बोलिए। मैंने ये बोला था दे देंगे यार, कैसे इस कार्ड के पीछे पड़ेंगे? अच्छा, दे देंगे बोला? हाँ, तो कब तक देंगे? जब इच्छा करेगी दे देंगे भाई साहब। क्या नाम है आपका? अच्छा प्रधान जी, ऋषि बात कर रहा हूँ मैं, इंडसइंड बैंक के ब्याज से कलेक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा ऋषि जी, कलेक्शन डिपार्टमेंट कहाँ है आपका? सर जयपुर राजस्थान सर। जयपुर राजस्थान? बहुत दूर पहुंच गए यार, हम हाँ तो जी। यार यूपी में बैठे हुए हैं। यूपी में कहाँ? यूपी में मतलब एड्रेस जान के यहाँ पे वो भेजोगे कि कलेक्शन वाले बंदे अपने FOS? नहीं सर, ऐसा रहता है कि अगर यूपी में अगर आप नियर में कोई भी इंडसइंड बैंक है तो आप वहाँ जा सकते हैं, कोई भी रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हो तो इंडसइंड बैंक तो बहुत सारी है यहाँ पे। तो करवा दो पेमेंट। भाई साहब, पेमेंट नहीं करवानी अभी तो बताया। भाई साहब देखो, ऐसा रहता है कि इंसान क्या कभी कभी गुस्से में रहता है, तो गुस्से में क्या भाई वो कुछ ना कुछ साहब, बोल मैं देता है। गुस्से में नहीं हूँ यार। गुस्से वाला इंसान ऐसे बात नहीं करता जैसे मैं। गुस्से वाले इंसान का वे ही अलग होता है। गुस्से में होता तो मैं कहता पेमेंट नहीं अच्छा, करवाऊंगा। आप वास्तव में प्रधान है या फिर नामी प्रधान है? मैं वास्तव में जो है ना, मेरा जो काम है नाम प्रधान है, लेकिन मेरा काम है रिकवरी वालों की गैंड मारने का। रिकवरी वालों की गैंड मारता हूँ। वास्तव का मेरा ये काम है। हाँ। अच्छा, मीठी हो मतलब? नहीं, मीठा थोड़ी हूँ, बिकवाता हूँ ना। तो मैं चेक करता हूँ पहले गैंड कैसी है। मीठे लोग मारते नहीं है यार, देते हैं। कैसे गेंडू लोग हो तुम्हें यही नहीं पता क्या होता है मीठे का? कब दुनिया में आगे बढ़ोगे यार अच्छा, तुम? पता नहीं, तुम्हें लोगों के चक्कर में देश पीछे है। अब ये तो बताओ कि आप प्रधान वास्तव में प्रधान हो या फिर नाम में रख लिया वैसे अरे प्रधान? नाम, खाली नाम का प्रधान हूँ। बाकी मेरा मेन काम है रिकवरी वालों की गैंड सेल करना और मारना है। मतलब मार के मैं चेक करता हूँ, सेल करवाता हूँ। आपको भी करवानी है अपनी सेल तो बताना। सर मैंने सुना था बड़े बूढ़ों से हाँ। कि कोई भी धंधा होता है वो इंसान पहले करता है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले मैंने तो मारी थी रिकवरी वाले की, उसके बाद मैंने बेची थी। नहीं, आप क्या रिकॉर्डेड लिमिट में बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पाए कि मैंने क्या बोला। पहले उस बात को जरा डीपली समझिए यार कि भाई इंसान साहब, एक कोई भी बात धंधा बताओ, शुरू। एक बात बताओ। कोई गेंडू आदमी होगा जो अपनी एक छाप नहीं, दो पड़वाएगा? दो दो कोई गेंडू आदमी होगा जो अपनी दो छाप बंदे। पड़वाएगा? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करे करो। बाकी धंधा मैंने शुरू करा था। मैंने एक बार ना, एक रिकवरी वाला था तुम्हारी तरह ही। वो बेचारा जो है ना, अपना क्या नेकर पहना हुआ था, पैंट नहीं पहनी थी, वो गे था। तो उसकी मैंने ली थी तो मजा आया था। उसके बाद क्या है ना, मैंने सेल करवानी चालू करी। उसने पैसे ला के दिए, फिर मैंने और रिकवरी वाले पकड़े, उन्हें गेंडू बनाया। मतलब उन्हें भी गे बनाया। उसके बाद तुम्हें अगर बनना हो तो बताओ, बहुत सारे अच्छा। तरीके हैं हमारे यहाँ। पता है क्या अब होता है? आप पहले देखो, गे बनाने के लिए मुंह में लोला पकड़ाते हैं। आपके मुंह में लोला देंगे अच्छा करके, और आपके मुंह में ना अंडे फिर देंगे सर अपने। अरे सुन तो लो। अंडे सर देंगे, लोला देंगे, अरे उसके बाद। नहीं, अरे सुन तो लो। उसके बाद क्या है ना। चलो आप पहले भौंक लो फिर मैं बोलता हूँ। अबे बहुत क्या ले, मैं कार्ड भी लेता हूँ। घर पे ले चलिए, अरे कभी नहीं सर, सबको आपसे काट नहीं लूंगा, बोला, ऐसे आपसे नहीं काटूंगा कि बोला, कहोगे कि क्या काटा है सर, क्या काटा है। और ऐसा आपसे नहीं डालूंगा कि बोला। कहोगे कि सर क्या प्रधान जी, डाला। प्रधान जी, मतलब डालते आपसे के नहीं साथ बोला, ऐसा आपसे आ नहीं जाएगी, बोला। ऐसे करके चिल्ला पड़ेगा तू, ऐसे करके समझ गया? प्रधान जी, ये रेस्पेक्ट से बात करिए प्रधान जी, कृपया करके। अब
भाषा का प्रयोग ना करें। अबे आप गेंडू लोगों को यूज कहते हैं ना, किसने, हाथ जोड़ के। शुरुआत किसने करा था? मैं तो एंड करता हूँ भाई, मैं शुरुआत कभी नहीं करता हमेशा जीवन में। लाग ये जो है ना, मेरा नाम सुन लो, मेरा जो वैसे नाम यूज होता है ना कोड में, बॉन्ट है, तो मेरा हमेशा नाम याद रखना, बॉन्ट। मैं यूज वो मैं शुरुआत कभी नहीं करता, लास्ट जरूर करता हूँ। ठीक है। अश्विनी जी, टिल्लू प्रधान पिताजी हैं क्या आपके? हाँ, कभी भी मिलना उनसे, और क्या। अच्छा, टिल्लू टिल्लू नाम है उनका, टिल्लू प्रधान। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब आपके आपके पिता, मतलब आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पिताजी का नाम टिल्लू प्रधान है और यार माता जी का नाम मीरा प्रधान। भाई साहब, इसमें एक्सेप्ट करने की मतलब मैं समझा नहीं यार, थोड़ा समझा, ढंग से समझा। मतलब आपकी माता जी का नाम मीरा मीरा प्रधान, आपका नाम अश्विनी प्रधान, पिताजी का नाम क्या जान सकता हूँ सर मैं? पिताजी का नाम भाई साहब उसमें लिखा होगा, अगर आपके पास ना हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आपके सिस्टम की गलती है। नहीं सर, हमारे सिस्टम में क्या आपकी माँ का नाम तो आ रहा है लेकिन बाप का नाम नहीं आ रहा है। अरे यार, एक बार एक काम करना भाई, यही बात अपने घर पे भी जाके पूछ लेना, मेरे पापा का रियल नाम क्या है, पता है ना? कुछ हो सकता है घर वालों का पता, आपके दिमाग में जो पापा का प्रधान नाम है जी, वो सच में ना हो, वो कुछ और हो, तो एक बार घर पे जाके पता करना, ठीक है? प्रधान जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हाँ सिस्टम में अगर माँ का नाम है और पिता का नाम नहीं है तो हाँ, माँ तो एक है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, घर पे जाके पता करना। मैंने सुना था पिछले मोहल्ले में पिताजी का कि नाम नहीं आपके आ घर गया पे आप ना, बता दो। आपके घर पे पहले बहुत सारे पुरुष आते थे। अब वो मुझे पता है डाउट क्यों है, क्योंकि भाई साहब तुम्हारा जो है ना चेहरा जो मिल रहा है पड़ोसी से, और जो तुम्हारे क्या कहते हैं रंग है वो जा रहा है साला पड़ोस के घर में, और पिछले मोहल्ले में जो तुम्हारी जिस टाइप से मतलब आंखें हैं ना वो पिछले मोहल्ले के आदमी पे जा रही है। तो एक बार यार मतलब मम्मी से पूछना कि मम्मी पापा एक ही हैं या अनेक है मेरे, ये बात पता करना। बाकी अगर आपको मुंह में लोला अच्छा, पकड़ना हो तो बताना, मैं मुंह में लोला देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अब मैं समझा। अच्छा, नीरा देवी पड़ोसी के घर जाती थी, सॉरी सर। क्या कह रहे हो? मम्मी पड़ोसी के घर जाती थी? अच्छा, मैं समझा यार पड़ोसी घर में आते थे तुम्हारे, ये दिक्कत है, पड़ोसी के घर ही जाती थी तुम्हारी मम्मी। तभी तो मैं कहूँ साला पड़ोस के घर में से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? तुम्हारी मम्मी से कह दो यार, प्रधान अब जी तो आप उम्र बहुत हो गई, अब तक तो होल का पूरा कुआं बन गया होगा, अब भी चिल्लाती है। और फिर चॉकलेटी फ्लेवर दे दियो यार, बदबू बहुत आती है उधर घर में से। चॉकलेटी फ्लेवर पकड़ाया कर मम्मी के हाथ में, और वाइग्रे की गोली अंकल के हाथ में अपने, ठीक है? बाकी मुंह में लोला लेना हो तो बताना, मुंह में लोला देने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब लाइन पे रहो, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लाइन पे रहो। एक ही आ गया कहने। गाना सुन लेता जब तक मैं सेक्सी था। जी सर, मेरी बात सुन। अभी क्या मेरे जो सीनियर हैं वो अध्यक्ष, जो कि हमारे आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, सीनियर नंबर से बात निवेदन करा। है, कृपया करके लाइन पे बने रहे, मैं आपकी कॉल अपने सीनियर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। लाइन पे बिल्कुल रहें सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। बात कीजिए जी, बात कीजिए हमारे सीनियर डिपार्टमेंट से, और कोई भी दिक्कत परेशानी तो मेरे पास आप बता सकते हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, ले लो, तत्पर तो वही तुम, आते क्यों नहीं फिर घर पे? सीनियर से बात करो। हेलो, हैरा हो, हाँ हेलो। लाइन में आपका स्वागत है। भाई साहब नाम क्या आपका? माय नेम इज विनायक। एक मिनट आवाज कर दिया, माइक पे थोड़ा मुंह रखो फिर बोलो। क्या कह रहे हो सर, आवाज कट रही है? आवाज जल्दी करो तुम। हमारे हाँ साइड से तुम बोलो भाई साहब, नाम क्या? नेटवर्क में कमी है, आप कौन से करके 5G या 4G? मेरा यार जो है ना 4G सिम है, 5G मोबाइल है, 5G हुआ नहीं है, सिम सिम करवाऊंगा 5G। तुम ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? चलो मेरे को चलो, पैसे का जो आपको पेमेंट बाकी चल रहा है उसका क्या करना है इंडस्ट्रियल बैंक का? मैंने पूछा है झाट भाई, झाट के आदमी, नाम बता दे अपना, नाम नहीं बताया जा रहा तेरे से। ये मुंह से पहले आपने गुटखा पान जो भी खा रखा है उसको थूकिए सर। मैं मुंह में लोला डालता हूँ, आपको लोले चाहिए? देख रखा है क्या आप? मैं कह ले रहा रखा है हूँ आपने? मुंह में रिकवरी वालों के लोले देता हूँ, लोले चाहिए? हाँ तेरा अरे भाई ले भी एक रखा है रिकवरी वाला मुंह में चूस रहा है ना। अबे हल्के चूस, जी सर। माल निकल जाएगा जल्दी से। हम माल तुम्हारे मुंह पे डालूंगा, आ सर जाओ आप घर पे, मुंह में लोला डालता हूँ, मेरा काम है लोला डालने का। डलवाओगे लोला? एक बार लोला डलवा के देखो, ये कहोगे कि भाई साहब मैं ये बन जाऊँ तो अच्छा, हम भाई साहब का बहुत मोटा इंजन लिया करूंगा रोज। लोला लोगे? और ये कहोगे कि घर पे। ललित भाई, हाँ जी। ये बताओ, ये जो हमारे सर थे ना, ये एएसएम थे बड़े सबसे, ये पूरे दिल्ली शहर का यही संभालते हैं पूरी टीम को। कौन बोल रहे हो? मैं तो शमसू बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो बैंक से हूँ, मैं शमसू? बैंक में बैठा हूँ। जी जी, यहाँ पर एक लड़का हो रहे परवेज, यहाँ रामपाल जी को जानते होगा तुम, जो आए थे सर का बड़ी बैंक में। सर का नाम क्या है?
अभिषेक जैन। अभिषेक जैन शायद अभी बात हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, उनसे ही तो बात हो रही थी आपकी। भैया ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये ऊपर चला गया तुम्हारा, अब देना आपको फिर भी पड़ेगा। हम तो इसका अगर आप बोलो तो 30% में सेटलमेंट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको मना लेंगे। देखो भाई ऐसा है, क्या कहते हैं ना, मेरा खुद का सेटलमेंट कराने से काम है। हाँ, उस टाइम पे तुम्हारा 3 लाख का था जब तुम 15% का दिखाया, अब ये डबल हो गया जी। मैं वही बता रहा हूँ, तो इसका फिर क्या कहते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल बताया था 5 लाख कुछ 66,000 हाँ हाँ कुछ 9 हाँ, तो बताया था। हाँ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपका। हाँ, और तो जो ऐसा है टोटल ना, है वो 6,39,000 है जो भाई टोटल है। मैं जो है ना, मैं खुद जो है ना सेटलमेंट कराता हूँ। जी जी। मैं कह रहा हूँ आज ना दोगे तो राइट ऑफ के बाद दोगे, राइट ऑफ के बाद ना दोगे, विंटेज के बाद तो दोगे। हाँ, नहीं ये किसी थ्रू, ये क्योंकि बैंक के थ्रू हो रहा ना, अगर ये ओपन मार्केट थोड़ा ये करे, ये तो बैंक के थ्रू हो रहा। अगर बैंक के थ्रू जो नियम होते हैं ना, वही 40% मिनिमम है, इससे कम होता नहीं सेटलमेंट बैंक का, क्योंकि तुम्हारा ब्याज ही तो माफ हो जाएगा, जो आपने यूज कर रखा है वही तो देना पड़ेगा आपको, सिर्फ वही देना पड़ेगा आपको जो आपने यूज कर मेरा रखा भाई मैं तो प्रिंसिपल का 15% दूंगा। है। ना इतने में तो नहीं होने का, ये तो फिर भी ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, और तो आपको देना फिर भी पड़ेगा। आपके पास बहुत से नोटिस आ रहे होंगे लीगल वगैरह, अब कार्यवाही ऊपर हो जाएगी, कोर्ट का कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, बस ये है। लीगल और लीगल सिविल। लीगल जैसी कोई चीज नहीं थी, जो तुम्हारा डिमांड नोटिस आर्बिट्रेशन नोटिस होता है ना, जी जी। उससे तो भाई ये समझ ले समोसा रख के खा जाता हूँ उसके ऊपर। हाँ, और वो आजकल तुम्हारी मर्जी। हाँ आजकल जो है ना, बच्चे वगैरह जो स्कूल जाते हैं ना मेरे, हाँ जी तो उनके जी। टिफिन में लगा देता हूँ, वो कागज रोटी रख जाती है उसके ऊपर, क्योंकि भाई अच्छा, मैं खुद कलेक्शन का ही हूँ। अगर तुम्हारा स्कोर बढ़िया हो जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको ये पैन कार्ड लगा है भैया, पैन कार्ड से डिफॉल्टर हो जाते हो आप। हमारे प्रॉब्लम जी ये है कि मेरे पास ना जी। कम से कम 40 लाख का लोन है, कहाँ से दूं तुम्हारा पैसा भाई। अजी 40 लाख में नहीं, आप 40% 30% में अगर आप बोलो तो मैं लेटर मंगवाऊँ, भाई 30% में करवा दूंगा। 40-30% में अगर तुम कराते हो ना मेरा, जी। तो भी भाई क्या कहते हैं, मेरा सिविल बेकार होगा, ऐसे भी बेकार होगा, वैसे भी सिविल तो बचने वाला है नहीं। हाँ हाँ, नहीं वैसे तो ठीक हो जाएगा, अगर आपने सेटलमेंट करा लिया फिर सही हो जाएगा, फिर आपका इधर उधर का ये फोन तो नहीं आने शुरू होने का, ये बस तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा मामला, इसके बाद डिसमिस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा सेटलमेंट में। नहीं भाई, मैं तो भाई 15% की डिमांड करता हूँ, जो कि जाता है SBI का। अजी जी, आपने ये बताओ कितना यूज कर रखा, उतना जितना आपने यूज कर रखा उतना तो देना ही पड़ेगा। उतना कैसे दे दूंगा, उसका 15% दूंगा। तो भाई जो यूज करता है वो कस्टमर कम से कम बैंक ब्याज ही तो माफ कर देगा, जो आपने यूज कर रखा वो नहीं माफ होता पैसा, वो तो देना ही पड़ेगा। आप बिजली का बिल जमा नहीं करते तो उससे ब्याज जो होता है ना वही तो माफ होगा, जो आपने यूज कर रखा वो तो आपको देना ही पड़ता है। भाई वो जो है ना, वो ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना सिक्योरिटी है भाई, अनसिक्योर है। मैं इसको 15% ही दूंगा भाई, जो कि और कस्टमरों को भी तुम 15% देते हो, तो मैं तो इतना ही दूंगा। अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा पेमेंट हम इसमें वो लगा देंगे, बैंक भी काटता रहेगा, अब तुम्हारा अकाउंट भी बंद हो जाएगा, बैंक हम इसमें स्टॉप लगा देंगे, अकाउंट तुम्हारा चलने का ही नहीं। अगर आप पैसा डालोगे तो वो पैसा कटता रहेगा, इसमें तुम्हारा हर चीज का नुकसान है, तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी, बैंक से हम यहाँ से स्टॉप लगा देंगे बैंक में। कोई नहीं, वो तो वैसे भी हो जाएगा। 15% हाँ, चाहिए मुझे भाई। बिल्कुल नहीं होने का जी, 30% में अगर आप बोलो तो मैं सर से अभी मंगवा दूंगा सेटलमेंट का लेटर। 30% तो बच्चों का खेल है, 30% समझ लो तुम, बकेट फायर में मिल जाएगा। कौन से बकेट में है ये? एक बात बताओ, 100 में तो आपको 70% छूट मिल रहा, 30% ही तो देना पड़ रहा। कौन से बकेट में है ये? अजी ये इसका नियम है, इससे जो आपने यूज कर रखा वो यूज से भी कम पैसा लग रहा है इसमें, उसमें भी आपका 10% कम हो गया जो मेरा भाई आपने यूज ऐसा कर है रखा। ना, नियम तो ठीक है, लेकिन भाई और कस्टमर को जब तुम 15% दे रहे हो, तो मैं क्या पागल हूँ? और आज तक भी नहीं हुआ, हमने कितने सेटलमेंट करवाए, 40-30% में करवाए सबके। तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है ना, मेरे पास लेटर पड़े हैं 15% का भाई। मुझे तो तो लग रहा है भाई अगर तुम्हें 15% में चाहिए ना तो आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से नहीं होने का, ना होने का ये नहीं हो। बताने के लिए धन्यवाद भाई, मैं कुछ सेटलमेंट कराता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी। शंकर सर बोलता है, जी जी बोलते हैं। ट्रेड फायनान्स मधून बोलते हैं सर। बोलो। ये फोन आपका पेमेंट पेंडिंग है सर। काम की बात बोलो मैडम, पेमेंट तो पेंडिंग है, आगे बताओ। आप तो काम की ही तो बात कर रहे हो। पेमेंट पेंडिंग है, वो काम की बात नहीं है, वो तो मेरे को भी पता है। कुछ नया बताओ ना, जो बताने की चीज है। पेमेंट करें सर, एक काम की बात है। काम की बात क्या है, तो लॉस की बात है, मेरा लॉस नहीं हो जाएगा?
हेलो हाँ हेलो, क्या बोल रहे हो सर? कह रहा हूँ काम की बात नहीं। आपका नाम? अल्फिया। अंशिया। मैडम कह रही है पेमेंट करो। मैडम कह रही है काम की बात है। मैंने कहा काम की बात थोड़ी है, तो लॉस की बात है, मेरा लॉस हो जाएगा। हाँ नहीं, ये नहीं होना था। काम की बात है सर? और क्या काम की बात होती है सर? काम की बात नहीं, लॉस की बात है, मेरा लॉस हो जाएगा, पैसे जाएंगे ना मेरी जेब से, आपकी जेब में थोड़ी कट रहे हैं। सर मुंह में क्या रखे हो? सही से बात करो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो? मुंह में बस मैडम, मैं थोड़ा बाबू दूर हटो, पहले इनसे बात करो। पान खा रहे हो सर? नहीं मैडम, पान नहीं खा रहा। पान खा रहे हो? पान वान जैसी चीजें खाता नहीं ऐसे हूँ। हो बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर। काम की मैडम- बात कर रहे हो तो आप भी तो बोलो सही से, तो ताकि हम भी काम की बात सही से कर सके। मैडम घर जाना, आंटी से कहना मम्मी गुनगुना तेल करो, थोड़ा मेरे कानों में डाल दो, ठीक है? नहीं ना सर, नहीं सर, आप जरूरत है सर मैडम, ऐसे बोल देंगे जरूरत है तो मैडम, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। मैडम जरूरत है सच्ची नहीं, में। नहीं, आंटी से जरूरत कहना गुनगुना तेल करके थोड़ा कान में शंकर डाल सर, दो। अभी आप काम की बात करो ना, अभी आप काम की बात करो ना, आपकी दूसरी बात कर रहे हो। मैं काम की बात, आप भी करो काम की फिर। बात मैडम मुझसे हो नहीं पाती ना। काम नहीं के हो बाद पाती, बुरा इसलिए बुरा ना बुरा लोन नहीं मानिए। लेना चाहिए था सर, लोन नहीं लेना चाहिए था सर। क्यों नहीं लेना लोन चाहिए था भी लिया, मैडम? घर क्यों नहीं नहीं लेना सकते। चाहिए था? क्यों नहीं लेना चाहिए था? क्यों नहीं लेना चाहिए था? मुझे बताओ। क्यों? आपको कंपनी हाथ पकड़ के देने के लिए आई थी क्या? अरे लेना क्यों नहीं चाहिए था वो पूछ रहा हूँ मैडम। कानों का इस्तेमाल कर लो, वरना आंटी से कह देना कि मम्मी गुनगुना तेल करके डाल दो कानों में। नहीं सर, आपकी जो आवाज है ना, आप जरा अपने गले का कुछ इलाज करवाओ, मैं तो ना थोड़े दिन के बाद जो बोल रहे हो ना वो भी बोल नहीं पाओगे। अरे मैडम मेरे तो फैन है लोग, ऐसी आप बात कैसी करोगे। बातें करती हो? अपने गले का इलाज करवा दो सर, तो थोड़े कैसे? दिन के बाद ऐसा हो जाएगा मैडम कि जो मुझे- बोल रहे हो वो भी बोल नहीं पाओगे। मुझे कोई वो दे दो, सामने डॉक्टर वाले का को समझ में एड्रेस, नहीं आएगा क्या बोल रहे हो। डॉक्टर का एड्रेस दे दो, वरना आपके यहाँ आ जाऊँ, आप कर देना। हाँ ठीक है सर, ठीक है, देती हूँ सर, देती हूँ, टेंशन दो, मत लो आप। जल्दी दो। ठीक है, मैडम आपके कान कुछ ज्यादा ही मतलब वीक नहीं है? कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते। नहीं नहीं, वो टेंशन मत लो आप, मेरा टेंशन में मेरा मैडम देखूंगी, होती है, आपको आपकी जरूर चिंता हो जाती है मुझे। हाँ आपकी चिंता हो जाती है ना कभी क्या कभी। बोल रहे हो मेरे को अंशी सर? का पेमेंट की बात करो अंशिया ना, जी। फालतू बात क्या कर रहे हो सर? अरे फालतू तो कहाँ कर रहा हूँ मैडम, फालतू लोगों से होती है फालतू की बात, आप फालतू थोड़ी हो। एक काम करो ना, ये इनका जो लीगल नोटिस है ना, मैडम घर पे भेजो, घर भेज करवा देना, दो। शंकर सर सुनो घर ना, भेज देना, घर शंकर भेज। सर, हाँ घर ही भेज रही हूँ, घर ही हाँ। भेज रही हूँ। और सुनो हाँ, सुनो, घर ही एक भेज काम रही करो, हूँ। सुनो सुनो। आईडी प्रूफ भी चाहिए ना आपको? आईडी प्रूफ भी चाहिए ना सर? अरे आपको हमेशा तो नहीं यही नाटक है ना? मैडम, नहीं, ठीक, ऐसी सब भेज भेज रहे देना, हैं सर, ऐसी सब भेज भेज देना। रहे हैं। आईडी टेंशन प्रूफ की मत लो जरूरत नहीं है, आप, सुनो सब भेज बंद रहे हैं, कर। आप टेंशन मत सुनो लो। सुनो 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 मेरी बात सुनो। आईडी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी तैसी में क्या आईडी प्रूफ। आप आना लीगल नोटिस लेके, और 2 नोटिस लेके आना, तो एक की डबल कॉपी, ताकि समोसे रख के दोनों खा पाए, क्योंकि मैं अकेले खाऊंगा, आप मुंह देखोगे अच्छा नहीं लगेगा, दोनों रख के खाएंगे समोसे कागज पे, ठीक है? है ना? हाँ, बेशरम लोग को यही तो आता है। मैडम मुझे तो पता नहीं क्या क्या आता है, मार चीज पता थोड़ी लगता है। देखो मेरे को क्रिकेट खेलना आता है, मेरे को। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।